खुदावंद खुदा पर बिस्म से जी के पर बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। जैमसी की प्रेसल और परमेश्वर का फजल है कि परमेश्वर ने अभी तक संवादा परमेश्वर ने आप सबके सामने एक बार फिर आने का अवसर दिया। और बहुत ही सुंदर समय है और अच्छा समय जो परमेश्वर हमें देता है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के नाम को हम बढ़ा सके। बाइबल में लिखा है कि हर एक दिन हर एक पल जो इंसान परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहने देते। बड़ा ज़रूरी है कि यह समय हम प्रार्थना, जब ये दिन के अभी कुछ दिनों के बाद जो 12 बजे के बाद टाइम चेंज हो जाएगा, वो उस समय दिन एक और निकल जाएगा हमारी ज़िंदगी में से। तो जैसे मैंने कल एक वचन बोला आपको कि जब आप वचन को सुनते हैं तो बड़ा ज़रूरी है कि उस वचन के ऊपर आप चलें भी। बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के अनुसार व्यतीत करें। बाइबल में लिखा है कि देखो, जब परमेश्वर का समय प्रॉफिट शायद नबी ने भविष्यवाणी की परमेश्वर के लिए, तो उन्होंने बोला कि आज 700 साल पहले भविष्यवाणी कर दी कैसे एक मसीह आएंगे जो हमारे पापों के लिए बलिदान दिए जाएंगे। 700 साल पहले भविष्यवाणी की प्रॉफिट शायद ने, वो भविष्यवक्ता थे, वो नबी थे, वो प्रॉफिट थे, वो आम इंसान नहीं थे। और बाइबल हमें बताती है कि आप देखो उनकी मृत्यु जो हुई, उनको बीच में से काट दिया गया। इतनी बड़ी कीमत उस नबी को, उस भविष्यवक्ता को चुकानी पड़ी। बड़ा ज़रूरी है कि हम आज के समय में जो कलीसियाँ हैं, जो लोग हैं, जो जो और जो पास्टर हैं, वो भविष्यवक्ता का आदर नहीं करते। कई पास्टर करते हैं और कई पास्टर भी भविष्यवक्ता का आदर नहीं करते। वो बोलते हैं कि ये कैसे वैसे हो गया। लेकिन आप देखो, बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर के बारे में भविष्यवाणी की, प्रभु यीशु मसीह जी के आने के बारे में भविष्यवाणी की, तो वो भी एक प्रॉपर थे, कि एक नबी थे, एक भविष्यवक्ता थे। तो आज भी ये समय ऐसा है कि ऐसे दुनिया में कोई भी विपत्ति डालने से पहले, कुछ भी बात होने से पहले, परमेश्वर अपने नबी को, अपने प्रॉफिट को, अपने भविष्यवक्ता को बताते हैं कि ये देखो, ये चीज़ें दुनिया में, ये चीज़ें होने वाली है। बड़ा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ एक वाचा को हम बांध के रखें, एक आशीष को हम परमेश्वर के साथ हम लें। बड़ा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि देखो, एक परमेश्वर के एक दास ऐसे प्रॉफिट जो पतरस थे, तो बाइबल में लिखा है कि वो ऐसे इंसान थे जो मसीही लोगों को काफ़ी परेशान करते थे, काफ़ी सताते थे वो। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जितना परमेश्वर ने उनको देखा कि क्या मेरे साथ ये वफादारी के साथ चलते हैं, तो जितनी भी कलीसियाई बाइबल में 7 कलीसियाओं का वर्णन है, तो उसमें से ज़्यादातर कलीसिया जो उस नबी के द्वारा, उस प्रॉफिट के द्वारा बनी, तो उसी इंसान ने देखो कि कैसे अपने आप को बदला, कैसे अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाया। और बाइबल में लिखा है कि जब वो परमेश्वर के साथ रहते थे, उसके बाद जब वो अलग, मतलब थोड़ा-सा साइड पे जैसे हो थोड़ा-सा हुए, तो बाइबल में लिखा कि उन्होंने भी जो उनके ऊपर अनॉइंटिंग आई थी परमेश्वर के साथ रह के, जो अभिषेक आया था पतरस और पहले उसके साथ के ऊपर, ज़िंदगी की उनके ऊपर, दोनों वो नबी थे परमेश्वर के। और लिखा बाइबल में कि जैसे उन्होंने परमेश्वर का काम करना शुरू किया, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये लोग तो ऐसे, मतलब कैसे ये लोग ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, सचमुच ये तो, इनके पास तो इतना ज्ञान भी नहीं है, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, ये तो इनके पास इतनी बुद्धि भी नहीं है। तो इसमें से एक ने बोला कि ये वो इंसान है जो परमेश्वर यीशु मसीह के पास रहते थे, जो उनके साथ रहते थे। आप देखिए कि कितनी बड़ी अनॉइंटिंग, कितना बड़ा अभिषेक वो काम करता है, अभिषेक कैसे ट्रांसफ़र होता है, अभिषेक कैसे काम करता है। आप देखिए, बाइबल में लिखा है कि प्रॉफिट एलिय्याह और प्रॉफिट मूसा, जब वो दोनों ने एक साथ सेवा की था, कि एक साथ संगठन बनाया, प्रॉफिट एलीशा जब प्रॉफिट नहीं बने, तो उन्होंने प्रॉफिट एलिय्याह के साथ ईमानदारी से रहे, अधीन रहे, उनके काफ़ी अधीन चले। और परमेश्वर के साथ जैसे उन्होंने, मतलब उनको ये नज़र नहीं आता था कि ये, मतलब ऐसे कि ये इंसान है, वो सम उनको उसको वो प्रॉफिट एलिय्याह को वो देखते थे कि ये प्रॉफिट है, ये भविष्यवक्ता है, ये नबी है, ये मतलब मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ है, मेरे लिए यही ईश्वर है। ऐसी उन्होंने उनकी उपासना की। बाइबल में लिखा है कि उनके पाँव धोते थे, उनकी उनकी सेवा टहल की। तो फिर उसके बाद उन्होंने, जब उनका समय आया, तो उन्होंने बोला कि आप बोलो, आप चाहो मुझसे, आप क्या चाहते हो? तो फिर उन्होंने बोला कि जो अनॉइंटिंग, जो अभिषेक आपके ऊपर है, उसका दुगना भाग मुझे चाहिए, डबल अनॉइंटिंग मुझे चाहिए। तो बाइबल हमें ये चीज़ बताती है। तो जो पहले उन्होंने मेहनत की और उसके बाद जो उन्होंने माँगा, परमेश्वर ने उनको दे दिया। तो अब मैं अपने टॉपिक पे आऊँगा कि आज जो दिन है, आज के दिन है, आज उपवास के दिन है। तो हम में ये दिनों में जब हम मेहनत करेंगे, ये नहीं देखना कि मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मुझे ऐसे भूख लगी है, मैं काम कैसे कर पाऊँगा। ये सिर्फ़ एक दिमाग की सोच है इंसान की। जब इंसान सोचता है कि
मतलब मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, मैंने कुछ नहीं पिया, तो मतलब ये कैसे इंसान फिर मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करूँ, कैसे सारा दिन गुजरेगा, कैसे 40 दिन मैं ऐसे रहूँगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि कल मैंने बोला था मत्ती की इंजील 4 अध्याय में लिखा बाद में कि वहाँ पे लिखा कि इंसान केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता। ये आप सोचना बंद कर दो कि हाँ, मैंने रोटी नहीं खाई तो मैं कैसे ज़िंदगी व्यतीत करूँगा, मैं कैसे जीऊँगा, इतने दिन, इतने समय, इतने घंटे, इतने पल मैं कैसे बिता पाऊँगा। लिखा कि देखो परमेश्वर ने जब परमेश्वर का समय आया, जब वो जिस्म में थे, तो बाइबल में लिखा कि 40 दिन परमेश्वर ने कुछ भी खाने के साथ परमेश्वर ने पिया भी नहीं। आप देखो कि इतनी बड़ी अनॉइंटिंग, इतना बड़ा मसला कैसे वो दुनिया को आज हम उस परमेश्वर को मानते हैं, हम उनके नाम का जाप करते हैं, किस लिए करते हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी कि 40 दिन तक परमेश्वर ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, एक ईमानदारी के साथ अपने पिता के साथ उन्होंने वफादारी की, जो उनके लिए भविष्यवाणी की थी प्रॉफिट लोगों ने, वो सब चीज़ों को उन्होंने पूरा होने दिया। तो बाइबल में लिखा है कि जब आप अभिषेक को ढूंढते हो, तो जो आपके पास परमेश्वर ने अगुआ आपको दिया है, आपकी नज़र उसके ऊपर होनी चाहिए, आपकी नज़र उसके ऊपर होनी चाहिए कि ये इंसान के द्वारा मुझे परमेश्वर ब्लेस करेंगे, ये इंसान के द्वारा परमेश्वर मुझे आशीष करेंगे, ये इंसान के द्वारा परमेश्वर मुझे बढ़ाएंगे। आपकी नज़र उसके चेहरे पे, उसके मुंह पे होनी चाहिए, उसकी आंखों में चाहिए कि कब इसकी नज़र। बाइबल में एक ईमान काफ़ी तरह के बाइबल में बताए गए, लेकिन बाइबल में एक एक ईमान ऐसा भी था कि जिसके लिए वो बोलते थे कि बस एक नस्ल मेरी और देख ले, यानी कि पंजाबी में उसको बोलते कि एक साडे वाल एक बार तक है। एक ईमान ऐसा भी था कि तू बस देख ले परमेश्वर, आप देख लो और मैं अच्छा हो जाऊंगा। और एक ईमान ऐसा भी था, बाइबल में एक सूबेदार को सूबेदार परमेश्वर को बोलते थे कि परमेश्वर आप यहाँ से बोल दो तो मेरा नौकर जो है वो चंगा हो जाएगा। से ये ईमान होता है, जब हम ईमान से चलेंगे, ईमान में चलेंगे कि परमेश्वर मैंने ईमान किया है कि मैंने 40 दिन फास्टिंग करनी है, मैंने कुछ नहीं खाना, जब मैंने कुछ पीना नहीं है। तो बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आज के समय में परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है एक सहायक के रूप में, जो हमें हमारी हेल्प करते हैं, हमारी गाइड करते हैं। तो पवित्र आत्मा हमें वो शक्ति देते हैं कि हम हर एक भूख को, हर एक प्यास को, हर एक चीज़ को हम बर्दाश्त कर सकें और अपने जीवन में अपनी जो परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी दी है उसमें बढ़ सके। तो कैसे बढ़ेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधेंगे, परमेश्वर के साथ हम एक मन होके, एक संगठन होके परमेश्वर के साथ जब हम रहेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि हाँ, सचमुच जब आप प्रीति करो किसी चीज़ के लिए संगठन करो कि मैं ये काम करना है, मेरा ये काम करना है, तो बाइबल में लिखा है कि सचमुच वो काम हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे मन से और तुम्हारी इच्छाओं से, जो हम देखते हैं, हम बोलते हैं, सचमुच परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर जब काम करता है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि इंसान से वो चीज़ें संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर से हर एक चीज़ संभव है। जब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक के बोलेंगे कि परमेश्वर मैंने इतने दिन की फास्टिंग करनी है, आप मेरी हेल्प करो, आप मेरी सहायता करो, तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें वो चीज़ें देंगे। स्वर्गदूत आके आपके मन को, आपके जिस्म को तसल्ली देंगे। आप सिर्फ सोचना है आपने कि मैंने ये करना है, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आएगा और स्वर्गदूत आपको इतनी हेल्प करेंगे, आप अपने काम भी करेंगे, आप काम पे भी जाओगे। आप जो अपने घर के काम आप वो भी करोगे। अगर आप जिम वगैरह करते हो तो आप अगर आप जिम वगैरह करते हो तो आप जिम वगैरह भी कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। लेकिन सिर्फ आपकी ये सोच है कि आपने सोचना है और मैंने ये करना है। सो परमेश्वर का बल आएगा, परमेश्वर का बल आपको सहायता देगा और आप परमेश्वर के अभिषेक में आप बढ़ते जाएंगे। ऐसे कुछ रचना रचना नाम परमेश्वर जी का आत्मा मुझे बता रहा है, जो ऐसे कट्टन से, ऐसे कर्नाटका से मुझे देख रहे हैं। सो परमेश्वर का अभिषेक, आपके पास 4 लड़कियां हैं लेकिन आपके पास बेटा कोई नहीं है। सो परमेश्वर का अभिषेक आप मुझे दिखा रहे हैं कि आप एक बेटे को 4 महीने के बाद एक आप प्रेग्नेंट हो गए और आप कंसीव करोगे। 4 महीने के बाद परमेश्वर जी का आत्मा मुझे बता रहा है कि उसका नाम आप ऐसे राजा रखना, राजा। सो ऐसे कुछ अंकुश, कुश, राजेश, ऐसे नाम परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं। इन लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब की मुश्किल है। सो परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। आप प्रार्थना करो, रेलवे में आप अप्लाई करो, सरकारी नौकरी में आप अप्लाई करो। परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेंगे और आप नौकरी को ऐसे देखोगे। ऐसे यूपी से कोई परमेश्वर जी का आत्मा मुझे बता रहा है, कोई ऐसे नाम बता रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रकाश प्रकाश ऐसे नाम बता रहे, उनके ऐसे घुटनों में परमेश्वर जी का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि ऐसे पैरालाइज है और चलने में कुछ समस्या है। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे। इसी वक्त आप उठो और चलो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी वक्त आप चलना फिरना शुरू करो। परमेश्वर का अभिषेक आपको छू रहे और बरकत दे रहे। और बाइबल में लिखा है कि
प्रार्थना से हर एक जूला टूट जाता है। सो प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का अभिषेक आपको इस्तेमाल करेगा। ऐसे कोई छोटा बच्चा है जिसको हम प्यार से, उसका नाम दीपक है, दीपक, लेकिन प्यार से हम उसको चुन्नू-मुन्नू ऐसे मोटू कुछ बोलते हैं। कुछ दिक्कत है उसकी, ऐसे पेट में कुछ ऐसे फूल जाता है पेट, कुछ भी खाता है वो बच्चा। सो परमेश्वर का आत्मा आपको हील करेगा और बरकत देंगे। परमेश्वर का लहू आपको छुए और बरकत दे। ऐसे कुछ नाम परमेश्वर जी के आत्मा मुझे बता रहा है। कोमल, 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 ऋचा, रचनी, ऐसे कुछ नाम परमेश्वर मुझे बता रहे हैं कि ये लड़कियां हैं ऐसे, और कुछ प्राइवेट पार्टों में ऐसे मुश्किलें इनकी ज़िंदगी में है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे कुछ भ्रष्ट में, कुछ ऐसे बच्चेदानी में, ऐसे कुछ रसौली, ऐसे कुछ चीज़ परमेश्वर जी के आत्मा मुझे बता रहे हैं। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आपके मन में अलग अलग विचार आते हैं, तो आप प्रार्थना नहीं कर पाते, लेकिन आप प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा आपको बढ़ाएंगे। घुटनों के बल होकर आप प्रार्थना करो, घुटनों को टेक के आप प्रार्थना करो, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपको छुएगी और बरकत देगी। प्रार्थना करने का समय होता है कि जब हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं। जब हम झुक नहीं सकते परमेश्वर के सामने, तो हम कभी बढ़ नहीं सकते। जब हम बैठते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो हमें झुकना है परमेश्वर के सामने, अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को माफ़ करना है, ताकि परमेश्वर की एक बड़ी अनॉइंटिंग, एक बड़ा अभिषेक हमारे ऊपर बना रहे। ऐसे रुचि रुचि नाम मुझे परमेश्वर जी का आत्मा बता रहा है। आप बिलासपुर से मुझे देख रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। आपकी बॉडी में से एलर्जी रहती है, स्किन एलर्जी है, किसी किसी जगह पे आपको एलर्जी होती है। आप प्रार्थना कम करते हो, 2 से 5 मिनट प्रार्थना करते हो, ज़्यादा समय आप प्रार्थना नहीं कर पाते। सो आप अपनी प्रार्थना को बढ़ाओ, ऐसे अभिषेक आपके ऊपर बढ़ेगा। ऐसे अंकुश अंकुश है कोई, मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा। आप आज आप ड्रीम में देखोगे कि परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करेंगे और आप बढ़ोगे, अपनी आत्मिक जीवन में आप बढ़ोगे, अपने अभिषेक में आप बढ़ोगे। राजा रबा सना बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला 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 रिहोवा रे 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 रे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका अभिषेक इसी वक्त इनको छू ले और उन लोग को बरकत दे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका अभिषेक इनको इसी वक्त इनको छू ले और बरकत दे। आप राजा रबा सना बला 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 शब बला 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 शब बला 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 शब बला बला बला। टच करो पवित्र आत्मा जी, बरकत दो मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। ये लोग मेरे पिता फास्टिंग करें और आप में बढ़ते जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। आपका अभिषेक इनको छू ले और बरकत दे। मेरे पिता, हम विश्वास करते हैं, हमने जो भी आपसे मांगा आपने हमको दिया। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके पवित्र और मीठे नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ तथा धरती के तमाम कत्लों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। सबको जमसे की परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे, और परमेश्वर आज के दिन में आपको संभाल कर रखे, और एक अलग मसले के साथ आप इस दिन में रहन बसेरा करें। आप इस दिन को एंजॉय करें कि परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है। जो जो फास्टिंग बढ़ेंगे, फास्टिंग का दिन अ, गुजरेंगे, अगर आप प्रार्थना में रहोगे, उपवास में रहोगे, तो आपके ऊपर अनॉइंटिंग बढ़ेगी, आपके ऊपर अभिषेक बढ़ेगा, आप लोगों से अलग हो जाओगे, आपके ऊपर अनॉइंटिंग बढ़ेगी। सो इस मकसद को, इस पर्पस को, इस पैशन को, इस उद्देश्य को दिमाग में रख के फास्टिंग करो और परमेश्वर के जलावे बढ़ते जाओ। सब कुछ हमसे